तो चलिए आज सुनते हैं एक कहानी, एक संत की, एक डाकू की और एक घोड़े की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शायद ये याद दिला दे कि इंसानियत आखिर होती क्या है। इस कहानी के केंद्र में एक बड़ा सवाल है, क्या सच में निस्वार्थता का मतलब सेल्फलेसनेस का सिर्फ एक काम किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है, उसकी रूह को बदल सकता है? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बाबा भारती से और उनके घोड़े सुल्तान से, जो उनके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर पता है वैसी ही खुशी मिलती थी जैसे एक माँ को अपने बेटे को देखकर मिलती है। उनका रिश्ता वो मालिक और जानवर वाला नहीं था, नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पवित्र था। तो बाबा भारती वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। दिन भर भगवान के भजन करते और उसके बाद जो भी समय बचता वो सुल्तान के साथ गुजरता था। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो सुल्तान के बिना जी ही नहीं पाएंगे। और उसकी चाल पे तो ऐसे फिदा थे जैसे जैसे कोई कवि किसी कविता पर हो। वो खुद कहते थे कि सुल्तान तो ऐसे चलता है जैसे घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। लेकिन सुल्तान की ये शोहरत, उसकी ये फेम जल्द ही एक ऐसे शख्स के कानों तक पहुंची जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। नाम था उसका खड़ग सिंह, उस इलाके का सबसे खूंखार डाकू। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। और जब सुल्तान की ये कीर्ति खड़ग सिंह तक पहुंची तो बस उसके मन में एक बेचैनी सी छा गई, एक ऐसी इच्छा कि बस किसी तरह इस घोड़े को देखना है। तो वो सीधा पहुंचा बाबा भारती के पास और जाते ही बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई है। उसकी आंखों में लालच और उसका इरादा साफ साफ दिख रहा था। अस्तबल में जब उसने सुल्तान को देखा तो खड़ग सिंह की आंखें तो बस चौंधिया गईं। वो सोचने लगा, ऐसा नायाब घोड़ा एक साधु के पास क्या कर रहा है? ये मुझ जैसे योद्धा के पास होना चाहिए। और फिर जाते जाते उसने अपनी नीयत बिल्कुल साफ कर दी। बोला, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ये एक धमकी थी, एक खुली चुनौती। खड़ग सिंह के ये लफ्ज बाबा भारती के मन में एक कांटे की तरह चुभ गए। बस उस दिन के बाद उनकी रातों की नींद ही उड़ गई। हर रात वो बेचैनी में अस्तबल की रखवाली करते हुए गुजारने लगे। ऐसे ही कई महीने बीत गए और बाबा का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खड़ग सिंह बस इंतजार कर रहा था सही मौके का। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था। बाबा भारती अपने सुल्तान पर सवार होकर थोड़ी हवाखोरी के लिए निकले थे। अचानक पेड़ों के झुरमुट से एक बड़ी दर्द भरी आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। बाबा ने देखा तो एक अपाहिज दर्द से तड़प रहा था। उसने गुहार लगाई कि उसे पास के गांव तक घोड़े पर छोड़ दें। बस बाबा भारती का दिल तो दया से पिघल गया। वो खुद उतरे और उस आदमी को सुल्तान पर बिठा दिया। और तभी एक झटके के साथ वो अपाहिज आदमी तन कर सीधा बैठ गया। उसने लगाम खींची और घोड़े को एड़ लगाकर हवा से बातें करने लगा। जी हाँ, वो कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती तो बस सुन्न रह गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो खड़ग सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ, मेरी एक प्रार्थना है, उसे ठुकराना मत, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब खड़ग सिंह को लगा कि बाबा घोड़े के लिए गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन बाबा भारती की विनती कुछ और ही थी। उन्होंने कहा, देखो, बस इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। ये सुनकर तो खड़ग सिंह का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? और तब बाबा भारती ने वो शब्द कहे जिन्होंने उस डाकू के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह चोट की। उन्होंने कहा, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया ना, तो वो किसी दीन दुखी पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। सोचिए, उनकी चिंता अपने घोड़े के लिए नहीं थी, इंसानियत में विश्वास के लिए थी। बाबा भारती तो ये कहकर चले गए, पर उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे, देर तक उसके ज़मीर को झंझोड़ते रहे। वो बस सोचता रहा कि कितने ऊंचे विचार हैं ये, कितना पवित्र भाव है।
ये कैसा इंसान है जिसने अपने सबसे बड़े नुकसान से भी ज्यादा लोगों के विश्वास को बचाने की परवाह की। अब खड़ग सिंह को एहसास हुआ कि बाबा को वो घोड़ा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, और फिर भी उन्होंने उस प्यार को इंसानियत पर कुर्बान कर दिया। बस उस पल खड़ग सिंह की नजरों में बाबा भारती अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो साक्षात देवता बन गए थे। उस रात अंधेरे ने सिर्फ दुनिया को नहीं ढका था, उस अंधेरे ने एक डाकू के दिल को भी ढक लिया था, ताकि एक नया सवेरा हो सके। और हुआ भी वही। रात के घने अंधेरे में खड़ग सिंह चुपके से मंदिर लौटा। उसने सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू पछताव के थे, ये आंसू एक नए इंसान के जन्म के थे। सुबह जब बाबा भारती ने सुल्तान को अपनी जगह पर खड़ा देखा तो वो उससे लिपटकर ऐसे रोए जैसे सालों बाद कोई पिता अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलता है, और उनके मुंह से बस यही निकला, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। और कहते हैं कि उस रात एक संत के आंसू और एक बदले हुए डाकू के आंसू दोनों एक ही धरती की मिट्टी में मिलकर एक हो गए थे। कितना खूबसूरत अंत है ना? ये दिखाता है कि करुणा यानी कंपैशन सबसे कठोर दिलों को भी पिघला सकती है। पर सवाल अब भी वही है, क्या हम सबके अंदर एक बाबा भारती छिपा है जो किसी खड़ग सिंह को बदल सके?